मोटरवे पर धुंध छा गई। M3 फैजपुर से जड़ांवाला धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। आपको बता रहे मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद धुंध के बाद जो है वो मोटरवे M3 जो कि फैजपुर से मुल्तान को जाती है, लाहौर से मुल्तान मोटरवे जिसे कहा जाता है, उससे फैजपुर से लेकर समुंदरी तक जो है हर तरह मोटरवे को बंद कर दिया गया है। जबकि M4 जो कि पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक जाती है, उस पर भी तमाम किस्म की बड़ी गाड़ियों समेत अब छोटी को भी बंद किया जाने लगा है, क्योंकि धुंध का राज ज्यादा है। पिंडी भटियां से फैसलाबाद के लिए हर तरह की ट्रैफिक, जबकि फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक जो है बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करा दिया गया, क्योंकि धुंध की शिद्दत जो है बढ़ती चली जा रही है। जिस बिना के ऊपर मोटरवे हुकाम का कहना है कि हद निगाह कम होने पर मोटरवे बंद करने का फैसला किया गया है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। धुंध के दौरान हाईवेज पर हादसात की रोकथाम के लिए इकदामात उठाने का आगाज। एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन के हुक्म पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़ी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर चस्पा करने की मुहिम शुरू कर दी गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, धुंध के दौरान हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए एसएसपी पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल ने इकदामात उठाने के हवाले से तहरीरी अहकामात जारी कर दिए हैं। रीजन के चारों अजला के डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को अहकामात भिजवाते हुए एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल का कहना था कि धुंध की वजह से और क्रशिंग सीजन की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और इन इम्कानात को कम से कम करने के लिए जितनी भी हाईवेज पर सफ़र करने वाली ट्रैक्टर ट्रालियां और या बड़े कंटेनर हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर हर सूरत नस्ब करवाया जाए, चस्पा करवाया जाए। उनका कहना था कि इस हवाले से खुसूसी मुहिम पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस की एहलकार शुरू करें और जिस गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर ना लगा हो वहां पर खुद रिफ्लेक्टर चस्पा करें और अगर वो ड्राइवर ये रिफ्लेक्टर उतार दे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसी के साथ साथ मिर्जा अंजम कमाल का ये भी कहना था कि धुंध की वजह से एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस जम जाती है और जैसे ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, उनकी सर्दियों में और धुंध के सीजन में वो सिलेंडर फटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसानात होने का अंदेशा भी होता है। उनका कहना था कि गैर कानूनी सिलेंडर नस्ब होने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिलेंडर उतरवाए जाए। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरह सिटी एरियाज में ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया। जिला भर में 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर पहुँच चुकी हैं। इस हवाले से जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कॉर्नर मीटिंग जारी है, लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। तो दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है। इस प्लान के मुताबिक टोबा टेक्सिंग ज़िला के 3 कौमी और सूबाई असम्बली के 6 हलकों के लिए मजमूई तौर पर 1228 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन 1228 पोलिंग स्टेशन में से 92 को हसास करार दिया गया है, जिनमें से जो 29 पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया, जबकि 63 को कम हसास करार दिया गया है, जबकि 1136 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको नॉर्मल करार दिया गया है। टोबा टेक्सिंग पुलिस के मुताबिक जिला भर में 1228 पोलिंग स्टेशन के लिए सिर्फ उनके पास 1600 के करीब पुलिस एहलकारों की नफरी मौजूद है, जो इंतहाई कम है। इस हवाले से पहले ही आला हुकाम को आगाह किया गया था कि मजमूई तौर पर 5000 के करीब पुलिस एहलकारों की टोबा टेक्सिंग में इंतखाबात के मौके पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप्स कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी के इजरा में इल्तवा पर बरहम। तमाम महकमों को एनओसीज 2 रोज में जारी करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर विजिट करके तफसीलात फराहम करें। सोमवार को दोबारा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। आपको बता रहे हैं सोमवार को दोबारा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर्स मौका पर विजिट करके तफसीलात फराहम करें।
हुकूमत की 4,000 रुपए से ज्यादा फीस वसूल करने वाले निजी स्कूल्स पर फीसों में इजाफा पर पाबंदी। निजी स्कूल्स को फीसों में इजाफा के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। हुकूमत की 4,000 रुपए से जायद फीस वसूल करने वाले निजी स्कूल्स पर फीसों में इजाफे पर पाबंदी का मामला। स्कूल मालकान के लिए मसाइल बढ़ने लगे। हुकूमत की तरफ से 4,000 रुपए से जायद फीस लेने वाले तालीमी इदारों पर फीसों में इजाफे के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेने की शर्त लगाई गई थी। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका कहते हैं, बढ़ती महंगाई के बाद फीसों में इजाफे की पाबंदी पर नजरसानी की जाए। निजी स्कूल के लिए कम फीसों में क्वालिटी एजुकेशन देना मुश्किल होता जा रहा है कि जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, अब 2017 में जो 4,000 रुपए थे और जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, इदारों पे जितना ज़्यादा महंगाई की वजह से प्रेशर आ चुका है, अब तो वो कम से कम 10,000 रुपए जो है उस लिमिट को इनास करके लेकर जाना चाहिए, तो फिर इदारे आसानी के साथ अपने जो एक्सपेंस हैं उनको मीट कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने फीसों में इजाफे के कवानीन में तरमीम का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खराब मौसम के बायस रावलपिंडी से लाहौर की बजाय फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला का काफिला एयरपोर्ट से फैसलाबाद शहर की तरफ रवां दवा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब के जहाज ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सड़क के जरिए लाहौर रवाना होंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सड़क के जरिए लाहौर रवाना होंगे। मौसम की खराबी के बायस उनका जहाज फैसलाबाद लैंड किया। वज़ीर आला का काफिला एयरपोर्ट से फैसलाबाद शहर की तरफ रवाना दवा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब के जहाज ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सड़क के जरिए लाहौर रवाना होंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खराब मौसम के बाद रावलपिंडी से लाहौर की बजाय फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला का काफिला एयरपोर्ट से फैसलाबाद शहर की तरफ रवाना दवा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब के जहाज ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सड़क के जरिए लाहौर रवाना होंगे। तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी फैसलाबाद एयरपोर्ट से बाई रोड लाहौर की जानब रवाना हो गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब ने रावलपिंडी में आज मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने जहाज के जरिए रावलपिंडी से लाहौर का सफर करना था, मगर रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान शदीद धुंध की वजह से, मौसम खराबी की वजह से उनको उनका प्यारा फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया, जहां पर आईजी पंजाब उनके हमरा मौजूद थे। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उनको बाई रोड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद के निगरानी में उनके काफिले को फैसलाबाद से लाहौर रवाना किया और आखिरी इतरात वसूल होने तक जो जिला पंजाब है उनका काफिला गटवाला क्रॉस करके लाहौर की जानब रवा दवा था। मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद होने की वजह से बाई रोड उनको सफर करवाया गया है और अगले घंटे में वज़ीर आला पंजाब लाहौर पहुंच जाएंगे। जी तो ये अब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खराब मौसम के बायस रावलपिंडी से लाहौर की बजाय फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला का काफिला एयरपोर्ट से फैसलाबाद शहर की तरफ रवाना दवा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब के जहाज ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सड़क के जरिए लाहौर रवाना होंगे। खराब मीटर्स के बिलों से परेशान सार्फिन की सुनी गई। खराब मीटर्स के यूनिट्स का रिकॉर्ड 10 रोज में सब डिवीजन दफातर को फराहम करने की डेडलाइन दे दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। खराब मीटर्स की बिलिंग से परेशान सार्फिन की सुनी गई है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से एमएनटी लैब को खुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि ख़राब होने वाले जो मीटर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर टेस्ट करके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर सार्फिन को बिजली के बिल जो हैं वो जारी किए जाएँ। फेस्को में 4-4, 5-5 माह से जो है वो मीटर्स ख़राब हैं और सार्फिन को जो है वो एवरेज पॉलिसी के तहत बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। अब फेस्को हुकाम की जानिब से जो है वो एमएनटी लैब को हदायत जारी की गई है कि 10 रोज़ के अंदर अंदर तमाम तर सर्कल्स के मीटर्स जो हैं वो टेस्ट करके उनके यूनिट्स का रिकॉर्ड जो है वो मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को फराहम किया जाए, ताकि सार्फिन को उनके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जो हैं वो जारी किए जा सकें। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि जदीद एमएनटी लैब में वो तमाम तर सलाहियत मौजूद है, जिससे मीटर्स को टेस्ट करने के बाद जो है वो मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न को ये रिकॉर्ड फराहम किया जाता है यूनिट्स का, और उसके मुताबिक जो है वो सार्फिन को बिजली के यूनिट्स जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे। 10 रोज़ का जो एमएनटी लैब को वक्त दिया गया है कि तमाम तर जो 5000 से ज़्यादा खराब मीटर्स हैं उनके यूनिट्स का रिकॉर्ड अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
FDA में नए तैनात डायरेक्टर दिलावर खान को डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने अहकामात जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं FDA में नए तैनात डायरेक्टर दिलावर खान को डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने अहकामात जारी कर दिए। FDA में नए तैनात डायरेक्टर दिलावर खान को डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने अहकामात जारी कर दिए। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। FDA में नए तैनात डायरेक्टर दिलावर खान को डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। FDA में नए तैनात डायरेक्टर दिलावर खान को डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का अलाइड हॉस्पिटल का दौरा, ज़ेरे तामीर सर्जिकल इमरजेंसी OPD और न्यू ब्लॉक में तामीराती कामों का जायजा लिया। MS अलाइड हॉस्पिटल 1 डॉक्टर फहीम यूसुफ भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से तामीराती कामों पर ब्रीफिंग ली। अब्दुल्ला नैयर शेख का बाकी मानदा काम तेजी से मुकम्मल कराने का हुक्म। आपको बता रहे हैं MS अलाइड हॉस्पिटल 1 डॉक्टर फहीम यूसुफ भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से तामीराती कामों पर ब्रीफिंग ली। अब्दुल्ला नैयर शेख का बाकी मानदा काम तेजी से मुकम्मल कराने का हुक्म। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिवैम्पिंग महकमा बिल्डिंग की मुबैना नाअहली की नजर। इमरजेंसी Z ब्लॉक पर लगाया जाने वाला गुटका 1 माह के अंदर ही सीवरेज का शिकार। इमरजेंसी वार्ड की दीवार गिरने का खदशा पैदा हो गया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रीवैम्पिंग महकमा बिल्डिंग की मुबैना अहली की भेंट चढ़ गया। इमरजेंसी Z ब्लॉक पर लगाया जाने वाला गुटका 1 माह के अंदर ही सीवरेज का शिकार। इमरजेंसी वार्ड की दीवार गिरने का खदशा पैदा हो गया। DMS एडमिन FIC डॉक्टर राय हयात का कहना है कि वॉशरूम्स के सबब दीवार सीवरेज ज़दा हो गई है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के नोटिस में ये मसला लाया गया है। 1 हफ्ते तक काम शुरू हो जाएगा। जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के VN के मुताबिक तमाम हॉस्पिटलों पंजाब की रिवैम्पिंग जारी है। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए के फंड्स दरकार हैं, जिसके लिए सीवरेज का केस बोर्ड में भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद काम शुरू हो जाएगा। वाशरूम्स थे वो पुराने हो गए थे, उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों ने आके देख लिया है, उसका एस्टिमेट लगा दिया है। सून उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें भेज देनी है, जिसको हमने अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में दे के मंजूर करके और विदिन 7 to 10 डेज उनका काम स्टार्ट हो जाना है। और होपफुली उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो मसला भी हल कर लिया जाएगा। सीवरेज से मुतासरा दीवार अस्पताल की दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा रही है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में महकमा लेबर के वफ्द का दौरा। असिस्टेंट डायरेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर की सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात। तफसीलात जान लेते शराज भट्ट से। जी शराज। लेबर से आज एक वफ्द ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर भी थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। उन्होंने सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सजाद अरशद से मुलाकात भी की। इस मौके पर नायब सदर असलम भली भी मौजूद थे। किन अमूर पर गुफ्तगू हुई? मिनिमम वेजेस, कम अज़ कम उजरत जो है उसके ऊपर जो है गौर किया गया, और इसके साथ साथ दीगर कंसर्न्स जो है लेबर के उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। डॉक्टर सजाद अरशद हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो लोग आए किन अमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई? बहुत शुक्रिया शराज। आज जो लेबर डिपार्टमेंट से वफ्द आया उससे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, और जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज भी कर रहे हैं और राइटली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लेबर जो जितनी महंगाई हो गई है या इन्फ्लेशन जितनी हो गई है, गरीब आदमी का जो जीना है वो बड़ा मुश्किल हो गया। 32,000 जो मिनिमम वेज की है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, उस पर बड़ी सेहरा असर गुफ्तगू हुई। और जो इंडस्ट्री है, जो रेगुलर इंडस्ट्री है, वो तो रेगुलर बेसिस पे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस पे काम कर रही है, लेकिन इसमें कभी भी कुछ से मसाइल हैं, क्योंकि जो बहुत से अदारे हैं, जो इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं या जिन इंडस्ट्रियों में काम की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे कुछ मसाइल हैं। कोशिश कर रहे हैं हम FCCI के ज़रिए भी और लेबर डिपार्टमेंट भी और हुकूमत पंजाब भी, कि जो हम लेबर है वो भी सफ़र ना हो और इंडस्ट्री के लोग भी सफ़र ना हो, और मिनिमम वेज जो है, जो स्टेट ने डिस्क्राइब की है,
उस पे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बेनिफिट मिल सके। पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम से कम उजरत जो 32,000 रुपये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के हवाले से गुफ्तगू हुई और चैम्बर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जितनी भी चैम्बर से एफिलिएटेड इंडस्ट्री है, इदारे हैं, वो तमाम के तमाम मिनिमम वेज के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।